20 साल का सफ़र। पंजाब के एक छोटे से गांव में सुबह की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती थीं तो बलबीर अपने पुराने ट्रक की बैटरी चेक कर रहा था। उसका ग्रक, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में भोले 13 लिखा था, अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी बॉडी पर जंग के धब्बे थे और इंजन की आवाज़ में भी एक अजीब सी घरघराहट आ गई थी। पर बलबीर के लिए ये ट्रक उसके भाई से कम नहीं था। बलबीर की उम्र 45 साल थी, पर उसका चेहरा इससे कहीं ज्यादा बूढ़ा लगता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और दाढ़ी में सफ़ेद बाल इस कदर घुल गए थे कि अब वो साफ दिखने लगे थे। उसने अपनी पुरानी कमीज पहनी जो उसके भाई गुरबाज की थी और ट्रक के टायरों को लात मारकर चेक किया। उसकी पत्नी गुरमीत ने घर से आवाज़ लगाई, बलबीरा, चाय पी ले, फिर निकल जाए इतने सफ़र पर। बलबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ट्रक के केबिन में बैठ गया और उस फोटो को देखने लगा जो ड्राइवर की सीट के पीछे लगी थी। वो फोटो अब इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसके कोने मुड़ गए थे और उस पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी, पर उसमें चेहरा अब भी साफ दिखता था। गुरबाज का चेहरा, 25 साल का जवान लड़का जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और आंखों में सपने। 20 साल पहले उसने ये फोटो खिंचवाई थी और अगले ही हफ्ते वो इसी सड़क पर निकला और कभी वापस नहीं आया। बलबीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछ ली। वो हर बार की तरह सोचने लगा कि शायद इस बार उसे कुछ पता चलेगा, शायद इस बार उसे उस भाई का कोई सुराग मिलेगा जो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। गुरमीत ट्रक के पास आई। उसके हाथ में चाय का ग्लास था। उसने ग्लास बढ़ाते हुए कहा, 20 साल हो गए बलबीरा, अब तो छोड़ दे इस चक्कर को, वो अब नहीं मिलेगा। बलबीर ने गुस्से में उसकी ओर देखा। चुप कर, वो मरा नहीं है, वो कहीं खो गया है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। गुरमीत चुप हो गई। वो जानती थी कि इस बात पर बहस करना बेकार है। 20 साल में ये बात हजारों बार कही जा चुकी थी और हर बार बलबीर का यही जवाब होता था। बलबीर ने चाय पी और ट्रक स्टार्ट किया। भूले 13 की आवाज़ में वही पुरानी खरखराहट थी, पर वो चल पड़ा। गांव की कच्ची सड़क से होता हुआ वो मेन रोड पर आ गया और फिर NH2 पर। आगे का रास्ता लंबा था, बंगाल तक, करीब 20 घंटे का सफ़र। बलबीर ने रेडियो ऑन किया। उसमें कोई पुराना पंजाबी गाना बज रहा था, वही गाना जो गुरबाज को बहुत पसंद था, छल्ला छल्ला। बलबीर ने आवाज़ बंद कर दी। उसके लिए ये गाना सुनना अब भी मुश्किल था। सड़क पर ट्रकों की लंबी कतारें थीं। कहीं कोई ट्रक ओवरटेक कर रहा था तो कहीं कोई सर्विस लेन पर खड़ा था। बलबीर ने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़ता गया। वो जानता था कि आज रात उसे फिर उसी मोड़ से गुजरना होगा जहां से उसका भाई गायब हुआ था, वो काला मोड़। दोपहर होते होते वो हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंच गया। वहां उसने एक छोटे से ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबे का नाम था सुखदेव ढाबा। ये पुराना ढाबा था जहां वो गुरबाज के साथ कई बार आया था। ढाबे के मालिक सुखदेव अब बूढ़े हो गए थे। उनके बेटे ने ढाबा संभाल लिया था। बलबीर ने पार्किंग में ट्रक खड़ा किया और अंदर गया। ढाबे में ड्राइवरों की भीड़ थी। कोई खाना खा रहा था तो कोई चाय पीकर जल्दी में निकल रहा था। बलबीर ने एक कोने में बैठकर दाल रोटी का ऑर्डर दिया। उसके बगल वाली टेबल पर 2 ड्राइवर बैठे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, सुना है काला मोड़ पर फिर कुछ हुआ। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ? पहले ने धीमी आवाज में कहा, कल रात एक ट्रक वहां रुका। ड्राइवर ने बताया कि उसे एक आदमी दिखा, सड़क के बीचों बीच खड़ा। उसने लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने उसे बिठा लिया, पर जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि उस आदमी के पैर थे ही नहीं, वो तैर रहा था हवा में। बलबीर का दिल धड़क गया। उसने खाना छोड़ दिया और उन ड्राइवरों की ओर ध्यान से सुनने लगा। दूसरे ड्राइवर ने कहा, बकवास, ये सब पुरानी कहानियां हैं। पहले ड्राइवर ने कहा, नहीं यार, सच कह रहा हूं, वो ड्राइवर अभी दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसे दिल का दौरा पड़ गया था। बलबीर ने खाना खत्म किया और बिल चुकाकर बाहर आ गया। उसके मन में एक हलचल सी मच गई। क्या वो सच हो सकता था? क्या उसका भाई अब भी वहां था? क्या वो सब कुछ जो वो 20 साल से मानने से इनकार कर रहा था, क्या वो सच हो सकता था? वो ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। शाम होते होते वो यूपी बॉर्डर के पास पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा ढाबा था, शेर-ए-पंजाब ढाबा। यहां पर ड्राइवरों की बहुत भीड़ रहती थी। बलबीर ने यहां रुकने का फैसला किया। उसने ट्रक पार्क किया और अंदर गया। ढाबे में शोर था। कोई गाना बज रहा था तो कोई ड्राइवर ऊंची आवाज में बातें कर रहा था। बलबीर ने चाय ऑर्डर की और एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा ड्राइवर उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, बेटा, बलबीर है ना तू? बलबीर ने हैरान होकर देखा। सामने बैठा आदमी बहुत बूढ़ा था। उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला, मैं भीम सिंह। तू मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरे बापू के साथ ट्रक चलाया करता था। बलबीर ने याद करने की कोशिश की। उसे धुंधला धुंधला याद आया। उसके पिता का एक दोस्त था भीम सिंह।
वो भी ट्रक ड्राइवर था। उसने कहा, हाँ याद आया, बहुत सालों बाद मिले हो। भीम सिंह ने कहा, मैं तो अब रिटायर हो गया हूं बेटा, इसी ढाबे पर रहता हूं, कभी कभी ड्राइवरों की मदद कर देता हूं। तू अब भी वही ढूंढ रहा है? बलबीर ने सिर हिलाया। भीम सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा 20 साल बहुत होते हैं, अब तो मान ले कि वो चला गया। बलबीर ने कहा, मैं नहीं मान सकता, वो मेरा भाई था, मैं उसे उस दिन अपने साथ नहीं ले गया, वो अकेला निकला और खो गया, ये मेरी गलती है। भीम सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा क्या तूने कभी उस मोड़ के बारे में सुना है, काला मोड़? बलबीर ने कहा, सुना है, वहीं से वो गायब हुआ था। भीम सिंह ने धीमी आवाज में कहा, वो मोड़ बहुत पुराना है, बहुत पहले जब मैं जवान था तब भी वहां हादसे होते थे, पर 20 साल पहले जब तेरा भाई गायब हुआ उसके बाद से वहां कुछ अजीब हो रहा है। बलबीर ने पूछा, कैसा अजीब? भीम सिंह ने चाय का घूंट भरा और बोले, कई ड्राइवरों ने देखा है, एक आदमी वहां खड़ा रहता है रात के समय, वो हाथ उठाता है, लिफ्ट मांगता है, जो भी उसे लिफ्ट देता है वो ड्राइवर या तो पागल हो जाता है या गायब। बलबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, और उस आदमी की शक्ल? भीम सिंह ने कहा, कहते हैं वो एक जवान लड़का है, 25-26 साल का, हमेशा वही उम्र, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। बलबीर की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि वो लड़का उसका भाई था, वो अब भी वहां खड़ा था, उसी मोड़ पर 20 साल से। उसने भीम सिंह से पूछा, क्या तुमने कभी उसे देखा है? भीम सिंह ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, पर मैंने उन ड्राइवरों से बात की है जिन्होंने देखा है, वे सब एक ही बात कहते हैं, वो आदमी बहुत उदास लगता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बलबीर ने कहा, मेरा इंतजार कर रहा है? मेरा? भीम सिंह ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा अगर तू उसे देखना चाहता है तो आज रात काला मोड़ पर रुकना, पर याद रख, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं होता। बलबीर ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूं, चाहे वो आत्मा हो या कुछ और, वो मेरा भाई है। रात के 10 बज रहे थे जब बलबीर ने ढाबे से निकलने का फैसला किया। भीम सिंह ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे अपने पास रख, पता नहीं क्या हो। बलबीर ने ताबीज़ ले ली, पर उसे लगा कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने भाई से मिलने जा रहा था, उससे बुरा क्या हो सकता था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और NH2 पर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा पसर गया था, सड़क पर ट्रकों की आवाजाही कम हो गई थी, बीच बीच में कोई तेज़ रफ्तार कार गुजर जाती थी, बाकी सब सुनसान। बलबीर ने रेडियो ऑन किया, उसमें कोई पुराना गाना बज रहा था। वो गाना नहीं सुनना चाहता था, पर इस सन्नाटे में उसे कुछ तो चाहिए था। वो गुनगुनाने लगा। रात के करीब 1 बज रहे थे जब वो काला मोड़ के पास पहुंचा। उसने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, हाथों में पसीना आ गया था। उसने आगे देखा, सड़क पर कोई नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोड़ आते आते उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसने तुरंत ट्रक रोका और हेडलाइट्स की रोशनी में उसे देखा। वो आदमी उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। बलबीर ने उसे ध्यान से देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान जो उसने हजारों बार फोटो में देखी थी, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वहां सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। बलबीर ने दरवाजा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, गुरबाज। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आया। उसकी चाल में एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहा हो बल्कि हवा में तैर रहा हो। उसने बलबीर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई। बलबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अंदर आ, बैठ। गुरबाज ट्रक के केबिन में आकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा, फिर बलबीर की ओर। उसने कहा, तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा। बलबीर ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर उसके हाथ उसके शरीर से होकर निकल गए। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ एक एहसास। बलबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुरबाज, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे उस दिन अपने साथ नहीं ले गया, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। गुरबाज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी नमी थी, पर उससे आंसू नहीं निकल रहे थे। उसने कहा, तेरी कोई गलती नहीं भाई, उस रात जो हुआ वो होना था। बलबीर ने पूछा, बता क्या हुआ था उस रात? गुरबाज ने गहरी सांस ली, हालांकि उसे सांस की जरूरत नहीं थी। उसने कहना शुरू किया, 20 साल पहले मैं इसी रास्ते पर आ रहा था। रात का समय था, बिल्कुल आज की तरह। मेरा ट्रक इसी मोड़ पर खराब हो गया। मैंने काफी कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुआ। बलबीर ने पूछा, फिर? गुरबाज ने कहा, तभी एक ट्रक आया। उसने मेरे पास रोका। उसमें एक आदमी था। उसने कहा कि वो मदद करेगा। मैं उसके ट्रक में बैठ गया। उसने कहा कि पास में ही एक ढाबा है, वहां उसका एक मैकेनिक रहता है। बलबीर ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? गुरबाज की आंखों में डर आ गया। उसने कहा, फिर कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि उसने मुझे कुछ पिलाया था। उसके बाद अंधेरा।
जब आँख खुली तो मैं यहाँ खड़ा था, उसी मोड़ पर। मेरा ट्रक गायब था, माल गायब था, सब कुछ गायब था। बलबीर ने कहा, तूने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? गुरबाज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हंसी थी। उसने कहा, भाई, जब तुम आत्मा होते हो तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते। कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, तुम बस होते हो, अदृश्य। बलबीर को समझ में आ गया, उसका भाई सच में मर चुका था और उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। उसने पूछा, 20 साल से तू यहीं खड़ा है, इसी मोड़ पर? गुरबाज ने सिर हिलाया। हाँ, हर रात यहीं, हर ट्रक को देखता हूं, हर ड्राइवर को। सोचता हूं कि शायद कोई मुझे देख ले, शायद कोई मुझे पहचान ले, पर कोई नहीं देखता। सिर्फ कुछ लोग, जिनकी आंखों में वो देखने की ताकत होती है, वो मुझे देख लेते हैं, पर वे डर जाते हैं, भाग जाते हैं। बलबीर ने कहा, मैं नहीं डरा, तू मेरा भाई है। गुरबाज मुस्कुराया। वो मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी फोटो में थी। उसने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैंने तेरा इंतजार किया। इतने साल, हर रात, हर दिन सोचता था कि एक दिन तू आएगा, तू जरूर आएगा। बलबीर रो रहा था। उसने कहा, मैं यहां हूं भाई, अब बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? गुरबाज ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे उस आदमी का पता लगाना है जिसने मुझे मारा, जिसने मेरा ट्रक चुराया, जिसने मेरी जिंदगी छीनी। बलबीर ने पूछा, उसे कैसे ढूंढेंगे? गुरबाज ने कहा, मैंने 20 साल में बहुत कुछ देखा है। कई ट्रक यहां से गुजरे, कई ड्राइवर, एक दिन वो भी आया था। बलबीर का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, वो आया था? उसे तूने देखा? गुरबाज ने सिर हिलाया। हाँ, वो पहचान में नहीं आ रहा था, बूढ़ा हो गया था, पर उसकी आंखें, वही आंखें, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। वो उस रात की तरह ही मुस्कुरा रहा था। बलबीर ने पूछा, फिर तूने क्या किया? गुरबाज ने कहा, मैं उसके ट्रक में बैठ गया, पर वो मुझे देख नहीं पाया, मैं उसे छू नहीं पाया। मैं बस उसे देख सकता था और वो मुझे नहीं देख सकता था। मैं कुछ नहीं कर सका। बलबीर ने पूछा, उसका ट्रक नंबर याद है? गुरबाज ने सिर हिलाया। हाँ, उस पर लिखा था जय माता दी और नंबर था यूपी का, पुराना नंबर, पर मुझे याद है। बलबीर ने वो नंबर याद कर लिया। उसने कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, कसम खाता हूं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। गुरबाज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, लेकिन भाई, एक बात है, तू उसे ढूंढ भी लेगा तो क्या करेगा? वो इंसान है, तू इंसान है। उसने मुझे मारा, पर उसके खिलाफ सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मेरी गवाही कौन मानेगा? बलबीर चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई सही कह रहा था। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, सिर्फ एक आत्मा की बात थी जो कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा, फिर हम क्या करें? गुरबाज ने धीमी आवाज में कहा, मैंने 20 साल सोचा है, हर रात सोचता हूं, शायद मेरा यहां रहना ही उसकी सजा है। शायद उसे भी एक ना एक दिन यहां आना होगा और तब मैं उसे दिखूंगा। वो मुझे देखेगा और वो डरेगा, बहुत डरेगा। बलबीर ने कहा, पर वो तो बूढ़ा हो गया है, वो शायद अब ट्रक नहीं चलाता। गुरबाज ने कहा, चलाता है, मैंने उसे पिछले हफ्ते भी देखा, वो अब भी इसी रास्ते से गुजरता है। शायद उसे भी मेरी याद सताती है, शायद वो भी इस मोड़ से बचना चाहता है, पर नहीं बच पाता। बलबीर ने पूछा, तो आज रात? गुरबाज ने सिर हिलाया। आज रात वो फिर आएगा, मुझे पता है, हर हफ्ते आता है, ठीक इसी समय। बलबीर का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, मैं यहीं रुकूंगा, उसका इंतजार करूंगा। गुरबाज ने कहा, नहीं भाई, तू आगे बढ़, तेरा सफर है, तू बंगाल जा रहा है, मैं अकेले ही उससे मिल लूंगा। बलबीर ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर से गुरबाज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार था, दर्द था और एक गहरी समझ थी। उसने कहा, तू मुझे पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, 20 साल बाद मुझसे मिलने आया, यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं अकेले ही उसका सामना करूंगा। बलबीर ने कहा, पर अगर उसमें तुझे देखा तो? गुरबाज मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा संतोष था। उसने कहा, अगर उसने मुझे देखा तो वो मर जाएगा, डर के मारे, और बस इतनी ही मेरी सज़ा पूरी हो जाएगी। बलबीर कुछ कहना चाहता था, पर उससे कुछ कहा नहीं गया। वो बस अपने भाई को देखता रहा, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। पर अब वो जानता था कि ये सब सिर्फ एक एहसास था, एक याद थी, एक आत्मा थी जो 20 साल से अपने अधूरे सफ़र का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, गुरबाज, मैं तुझसे प्यार करता हूं, हमेशा किया और हमेशा करूंगा। गुरबाज ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नमी थी। उसने कहा, मैं भी भाई, अब जा, तेरा सफ़र लंबा है और मैं अपना सफ़र यहीं ख़त्म करूँगा। बलबीर ने ट्रक स्टार्ट किया। उसने पीछे मुड़कर देखा। गुरबाज वहीं खड़ा था, उसी मोड़ पर, उसी जगह। उसने हाथ हिलाया, बलबीर ने भी हाथ हिलाया और ट्रक आगे बढ़ गया। वो रात भर चलता रहा। सुबह होते होते वो बंगाल बॉर्डर के पास पहुंच गया। उसने एक ढाबे पर ट्रक रोका और चाय मांगी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने चाय पी और सोचने लगा, क्या वो सब सच था? क्या उसने सच में अपने भाई की आत्मा देखी थी, या वो सब उसकी नींद का धोखा था? उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां वो तावीज़ थी जो भीम सिंह ने दी थी। वो सच था, तो बाकी सब भी सच होना चाहिए। उसने सोचा कि अब क्या करना है। उसे वो ट्रक नंबर याद था। वो उस आदमी को ढूंढ सकता था, पर मिलेगा कहाँ से? यूपी का नंबर था, पर यूपी बहुत बड़ा है। उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा, उसी रास्ते से। शायद वो आदमी फिर मिल जाए, शायद वो उसे देख ले। पर वो जानता था कि ये सब बेकार था। उसका भाई अब शांति से जा चुका था। उसने खुद कहा था कि वो अपना सफ़र ख़त्म करेगा। बलबीर ने चाय ख़त्म की और फिर से ट्रक स्टार्ट किया। वो आगे बढ़ गया, बंगाल की ओर। उसका सफ़र अधूरा था, उसे माल पहुंचाना था। लेकिन उसके दिल में एक बात बैठ गई थी। वो हर रात उस मोड़ के बारे में सोचता। हर रात उसे लगता कि गुरबाज वहां खड़ा है, उसी जगह, उसका इंतज़ार कर रहा है। पर वो जानता था कि अब वो वहां नहीं जाएगा। उसका भाई अब मुक्त हो चुका था। 2 हफ्ते बाद जब वो वापस पंजाब जा रहा था तो उसने फिर से काला मोड़ पार किया। दिन का समय था। उसने ट्रक धीमा कर दिया और उस जगह को देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सड़क थी और पेड़ थे और हवा थी। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरा। वो उस जगह पर गया जहां गुरबाज खड़ा था। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी थी और कुछ पत्थर। पर उसे एक चीज दिखी, एक पुराना सिक्का। वो सिक्का बहुत पुराना लग रहा था। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वो वापस ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि अब उसका भाई सच में चला गया है। उसने अपना सफ़र पूरा कर लिया था और बलबीर का सफ़र अब भी जारी था, इसी सड़क पर, इसी ट्रक में, इसी तन्हाई में। पर अब उसे तन्हाई नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसका भाई हर समय उसके साथ है, उसी केबिन में, उसी सीट पर। बस दिखता नहीं था, पर था, हमेशा था। बलबीर ने रेडियो ऑन किया। उसमें वही पुराना पंजाबी गाना बज रहा था, छल्ला छल्ला। इस बार उसने गाना बंद नहीं किया। वो मुस्कुराया और गुनगुनाने लगा। ट्रक आगे बढ़ गया, NH2 पर, उसी सड़क पर जो कभी खत्म नहीं होती, उसी सफर पर जो हमेशा जारी रहता है। बलबीर के लिए अब हर रास्ता गुरबाज तक जाता था और हर मंजिल उसे अपने भाई के करीब ले जाती थी। और वो काला मोड़, वहां अब कोई नहीं खड़ा था। वहां सिर्फ हवा थी, सिर्फ यादें थीं और एक सिक्का था जो बलबीर की जेब में था, जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, कुछ लोग कभी नहीं मरते। वो बस एक अलग रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं, साथ चलते हैं, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर सड़क पर।